सबों को जय मसीह की। एक छोटा वीडियो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि आप लोगों के लिए बनाऊं। बहुत से लोग जो मेरे सीखने मुझसे सीखने वाले हैं, ये चाह रहे थे कि मैं एस वेडनेसडे के ऊपर से एक छोटा वीडियो तैयार करूं, और इसलिए मैं आप सबों के लिए ये एस वेडनेसडे के ऊपर से वीडियो को तैयार कर रहा हूं। आज बहुत से लोगों का आज वेडनेसडे है और एश वेडनेसडे है, जो सारी दुनिया में मनाया जाता है। हिंदी में से राख का बुधवार कहा जाता है, और सारी दुनिया के ईसाई लोग इसे मना रहे हैं। खासकर कैथलिक लोगों के बीच में इसकी मान्यता काफ़ी है, और अन्य प्रोटेस्टेंट लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, पर सारे विश्व के मसीह इसको मनाते हैं ऐसा नहीं है। राख से मतलब है, पहली बात, राख का बुधवार जो है, राख से मतलब है कि पुराने ज़माने में जब लोग उपवास के लिए बैठते थे तो दीन और नम्र दर्शाने के लिए टाट ओढ़ते थे और राख शरीर के ऊपर लगाते थे। आज का राख और पुराना राख का उपवास बहुत फ़र्क है। पुराने ज़माने में पूरे शरीर के ऊपर राख को लगाया जाता था, पर अब जो पोप साहब हैं अपने आने वाले लोगों के ऊपर, फॉलोअर्स के ऊपर, उनके माथे में क्रूस के रूप में इस राख को लगाते हैं। इसका उद्गम कैथलिक चर्च के द्वारा हुआ। अगर यीशु मसीह के समय से देखें तो करीब 300 साल के बाद ये एश वेडनेसडे और लेंट, जो 40 दिन का उपवास है, ये आरंभ किया गया। आज मैं जब इसके लिए बोलने के लिए जा रहा था तो मैंने अनेक वीडियोस को सुना, कैथलिक वीडियोस को। तो ये जो दिया जा रहा था कि ये उद्गम कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा हुआ राख नहीं कहा, मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये राख बताने का मतलब है कि मनुष्य मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। जब प्रभु यीशु मसीह ने आए और आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद हम मिट्टी में मिलने के लिए नहीं हैं। अनंत काल की मृत्यु को मानव जाति के ऊपर से उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अगर पुराने ज़माने से ये लेते हैं तो इन्होंने दानियल का, जो उसके 9वें अध्याय में है, जब उसने अपनी जातियों के लिए प्रार्थना किया तो टाट ओढ़ा और राख लगाया। एस्टर भी ऐसा ही की, और अनेक पुराने ज़माने के संत लोग न केवल राख लगाए पर टाट ओढ़े। योना के समय पे भी लोगों ने राख लगाया और टाट ओढ़कर उपवास और प्रार्थना में बैठे। तो ये यहाँ से ये कहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह नए नियम में टाट ओढ़ने और राख लगाने के बारे में नहीं कहते। उन्होंने, अगर आप पढ़ें इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 8वीं-9वीं आयत में, तो लिखता है, अनुग्रह के द्वारा ही, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये किसी और तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं कि कोई मनुष्य घमंड करे। तो ये कर्मों पे आधारित उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर नहीं दिया। यहूदी मान्यता होगी। अगर आप और इसके पीछे चले जाएं तो ये बेबीलोनियन, जो कि काफ़ी क्लोज थे, है ना, ये आपको निम्रोद के समय से बाबेल और उसकी रीति विधियाँ मिलेगी। परमेश्वर ने बाबेल के गुम्मत को नीचे गिराया, निम्रोद को नीचे किया। हमारा मसीहत का, अब्राहम का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद लेंट जो आता है, ये 40 दिन का होता है, और 40 दिन ये अपनी मनपसंद भोजन से अपने आप को अलग रखते हैं, उपवास। अगर बिब्लिकल फास्टिंग में जाए तो बाइबल उपवास के बारे में शिक्षा जरूर देती है, पर ऐसे मुनादी करके उपवास करने की शिक्षा बाइबल नहीं देती है। ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास को रहे,
हमें भी 40 दिन के उपवास को रखना है। पर याद रखें, यीशु के 40 दिन का जो उपवास था वो किस लिए था? आप पाएंगे यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना से जाके बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा कि ये मेरा प्रिय पुत्र, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा के द्वारा वो परीक्षा करने के लिए जंगल में ले जाए गए, और तब जंगल में 40 दिन तक शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई और वे उपवास में थे। उद्धार से संबंधित उपवास को यीशु मसीह ने नहीं रखा, और उद्धार के लिए आप उपवास रखेंगे तो उद्धार मिलेगा, ऐसी शर्त बाइबल में नहीं रखी है। या कोई भी कार्य आप करोगे जो आपके उद्धार के लिए सहायता करेगा, ऐसी शिक्षा बाइबल में नहीं होती। कैथलिक का विश्वास है, कैथलिक लोगों का, कैथलिक चर्च का विश्वास है कि विश्वास प्लस कर्म क्या? ट्रेडिशंस को जो चर्च फादर्स के द्वारा दिया गया है, उन रिचुअल्स को मानना। परमेश्वर मेरे और आपको रीति रिवाज से निकालने के लिए आया, ना कि उसमें फंसाने के लिए। तो मेरे प्रियो, मार्टिन लूथर साहब 1517 ईस्वी से आगे प्रोटेस्ट करके किसको प्रोटेस्ट किया? कैथलिक विश्वास को, कैथलिक शिक्षाओं को। और आज कई अपने नाम के आगे प्रोटेस्टेंट लगाते हैं, फिर भी मान्यता उनकी कैथलिक है। ऐश रविवार, लैंट, ये कैथलिकों की देन है। पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने कभी भी इसका पालन नहीं किया। जब पहला प्रचार हुआ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, है ना, पुनरुत्थान के बाद जब वो स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा, तो पतरस साहब 120 लोगों के साथ खड़े होकर ये प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम से निकाल कर लोगों को दिखाया और कहा, तुमने मसीहा को क्रूस पे चढ़ाया। और जब लोगों के हृदय छिद गए तो उन्होंने पूछा, हम क्या करें? 37 अध्याय में पूछा, प्रेरितों 2:37 में पूछा, हम क्या करें? 38 अध्याय में पहला संदेश, जो पहला संदेश है, पतरस साहब कर रहे हैं, मन फिराओ, अपनी पापों की क्षमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही आज सारे विश्व में मान्यता प्रभु की ओर से दी गई है कि उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको मन फिराने का मतलब है मौन करना या दुख मनाना नहीं है। टर्निंग अवे, चेंजिंग द माइंड, मेटानोइया, ग्रीक में से मेटानोइया कहता है अपने मन को फेर लेना, जिस दिशा में जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में वापस आना, उससे फेर लेना, है ना। मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा के लिए आपको सैक्रामेंट दिया गया बपतिस्मा का, वो भी डुबकी का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लो, तो चिन्ह प्रभु की ओर से आपको दिया जाएगा, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उपवास के समय 40 दिन तक लोग अपने मटन मछली से, ये पहले बहुत ज़्यादा कठिन होता था। तो पहले जब ये लैंड पैदा हुआ तब पूरे बुधवार के, पूरे शुक्रवार के, साल के 365 दिन में जितने भी बुधवार आएंगे और फ्राइडे आएगा, और उस दिन आपको मांस नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है। परंतु बाद में इसको थोड़ा सा लचीला किया गया और कहा गया कि केवल ऐश वेडनेसडे में, साल के एक वेडनेसडे और गुड फ्राइडे के आपको मांस से परहेज करना है, मीट को नहीं खाना है। और इस तरीके से ये मान्यता आई, और ऐसा करने के द्वारा जो ये लैंड 40 दिन तक चलेगा, इसके द्वारा लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए, है ना, उसके क्रूसिफिकेशन और पुनरुत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। मेरे प्रियो, साल में एक बार इस तरीके का समर्पण फिर भूल जाना, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, मैं क्यों इसके खिलाफ में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि साल के इस 40 दिन पे वो सफ़ेद कपड़े पहन लिए, दाढ़ी नहीं बनाए और मीट मछली दारू नहीं पिया, तो उन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, या परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ़ करेगा इन कार्यों के कारण से। नहीं,
माफ़ी हमारे किसी भी कार्यों के कारण से नहीं है। इवन चाइल्ड सेक्रीफाइस लोग करते थे, उससे भी नहीं। माफ़ी यीशु मसीह के लहू और उसके क्रूस पे किए गए बलिदान के द्वारा है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। क्योंकि रोमियो 10:9-10 में लिखा है, विश्वास के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि आप मन से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि वो आपका प्रभु है, आप निश्चित उद्धार पाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीर्वाद दे।